न्यू मून का टाइम फिर से आ गया है और फिर से हम आ गए हैं आपके सामने एक पावर पैक्ड रेमेडी को लेकर, एक पावर पैक्ड एक्टिविटी को लेकर, आपकी लाइफ में वो नया तड़का लगाने के लिए। ये न्यू मून है पाइसेस में और इसका मतलब फिर से कहूँ पाइसेस के लिए नहीं, सबके लिए है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इस वीडियो में हम क्या-क्या देखेंगे, इस न्यू मून में क्या हो रहा है, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, हम वो देखेंगे। इस न्यू मून की बदौलत जो एक्टिविटी है उसके लिए आपको क्या-क्या सामान चाहिए होगा वो भी मैं पहले से बता दूँगी और साथ-साथ में उस एक्टिविटी को कैसे करेंगे। बहुत लंबी-चौड़ी एक्टिविटी नहीं है लेकिन बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। ये वो एक्टिविटी है जो आज से शायद 4 साल पहले मैंने इस्तेमाल की थी और उसका रिज़ल्ट बहुत अमेज़िंग और बहुत कमाल का रहा। तो उस एक्टिविटी को ही मैं आपके साथ एज़ ऑन दिस प्लेटफ़ॉर्म शेयर करती हूँ। तो ये न्यू मून है जैसे मैंने बताया साल के एंड में है, लास्ट आ रहा है और अगले मंथ से एक पोर्टल बिगिन हो रहा है। किसका पोर्टल? एक्लिप्स का सीज़न का पोर्टल। इक्विनॉक्स का भी टाइम आएगा, नवरात्रास का भी टाइम आएगा। बहुत पावरफुल रहने वाला है, होली भी आएगी। मतलब मार्च के मंथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेंटी ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ हम सबकी ज़िंदगियों में। और उसकी बदौलत हम सबको उसके लिए प्रिपेयर करना है। कहते हैं ना जब बहुत कुछ हो रहा होता है तो हमें एकदम से लगता है हमें मार्गदर्शन चाहिए, हमें हमारा एक फ़ोकस चाहिए बिकॉज़ इतना कुछ है करने के लिए, तो उस फ़ोकस की तरफ अलाइन करने के लिए ये एक्टिविटी आपके काम आने वाली है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. इस न्यू मून हम क्योंकि पाइसेस की बात कर रहे हैं यानी पाइसेस में है, इसका मतलब कदापि नहीं है कि ये न्यू मून सिर्फ पाइसेस वालों के लिए है, बल्कि मैं ये कहूँगी सक्सेस और सक्सेस की जो मास्टरी है, उससे रिलेटेड आपके एफर्ट्स, आपके बेबी स्टेप्स या आपकी अलाइनमेंट या आपका फोकस किस दिशा में होगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है और वो ये टाइम है जहाँ आप उस सीड को प्लांट कर सकते हैं, उस चीज़ को, बीज को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं ताकि आपको ये पता हो मुझे इस रास्ते पे जाना है। और दूसरी चीज़ जुपिटर का कहते हैं ना अबंडेंस वाला टाइम भी है, तो क्यों ना उससे बेनिफिट ले लिया जाए और उस अबंडेंस की तरफ आगे दृष्टि देखी जाए या आगे की सोच की जाए। वो जैसे मैं कहती हूँ ना अक्सर हम जब सीड सो करते हैं मतलब जब आप बीज बोते हैं तो आपको पता रहता है कि इस छोटे से बीज के अंदर जो एक पौधा निकल के आएगा, वो पौधा पेड़ बनेगा, उस पेड़ में से फल आएगा और वो फल की सारी मतलब पूरा सब कुछ वो डीएनए सब कुछ उस छोटे से बीज के अंदर है। तो आपको नहीं पता आपका एक थॉट, आपका एक पावर, आपका एक एक्शन, आपकी एक सोच का पार्ट, एक बीज की भांति है, वो बीज जो एक फ्रूट से लेडन ट्री की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप सोचने की कोशिश करना जहाँ तक अभी आए हो पहुँचे हो, क्या ये तसव्वुर में था, ये सोच में था, ये कोर्स ऑफ एक्शन में था या मैनिफेस्टेशन के प्लान में था? अगर था तो बधाई हो और अगर नहीं था और आप यहाँ पहुँचे हैं, तो उसके लिए भी आपको बधाई हो क्यों कहीं न कहीं आपने वो बीज ज़रूर बोया होगा, चाहे सोच में और चाहे डाउट में, चाहे क्वेश्चन मार्क में बट कभी बोया और उसके बाद कहाँ हार्वेस्ट करते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं। कोई रीज़न ही है। तो चलें अब एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले कुछ-कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको होने वाली है, उसकी लिस्ट ले लें। स्पाइसेस में होने के नाते वाटर साइन है और मैं वाटर से रिलेटेड कुछ चीज़ करवाने वाली हूँ आपको और वो है क्लेंजिंग। तो आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? सबसे पहले तो आपको सी सॉल्ट की ज़रूरत होगी और अगर सी सॉल्ट अवेलेबल है तो बहुत अच्छा, नहीं है सी सॉल्ट अवेलेबल तो प्लीज़ मँगवा के रख लीजिएगा। अक्सर क्लेंजिंग जब मैं करवाती हूँ, जिस साइन के अंदर न्यू मून या फुल मून होता है, मैं उससे रिलेटेड क्लेंजिंग करवाती हूँ। अगर सी सॉल्ट नहीं है, तो हम हिमालयन पिंक सॉल्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं स्टिल सजेस्ट करूँगी सी सॉल्ट और या फिर सेल्ट्रिक सॉल्ट, दोनों तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये, सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग हमें चाहिए होगी बेलपत्र। बेलपत्र जो मैं दिखा रही थी आपको, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ते हैं, हम सब जानते हैं। नहीं जानते तो आपके आस-पास कहीं कोई नर्सरी है, कोई वृक्ष है, कोई बड़ा पेड़ है, जहाँ से आप बेलपत्र ला सकें, तो आप बेलपत्र का 1 पत्ता ज़रूर ले आइएगा। वो पत्ता ये सिंगल नहीं लेंगे, या तो 3 की फॉर्म में होगा या 5, तो आपको जो भी मिलता है, वो आप एक बेलपत्र लेकर आएँगे। इसके साथ-साथ में हमें चाहिए होगा दिया और देसी घी का या तेल का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम कैंडल ले सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चाहिए होंगे हमें एक पेन, ब्लू कलर का पेन होगा, एक्सीलेंट। ब्लू नहीं है
तो आप ग्रीन या रेड भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक को अवॉइड करेंगे। इसके साथ साथ में अगर अभी तक आप ले चुके हैं अबंडेंस के चेक्स तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं लिए हैं तो लेकर रखवा लीजिएगा, किसी ना किसी दिन आपके लिए फॉर्म में यूज करने फायदेमंद रहेंगे। ये नहीं है तो हम नॉर्मल कोई भी एक चेक ले सकते हैं जो चेकबुक से भी हो, दो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा क्योंकि ये वन चार्ज्ड है, टू यूनिवर्स वाला चेक है। आपकी चेकबुक में आपका नाम लिखा होगा, वो चेक काम नहीं करेगा। और इसके साथ साथ में अगर आपको फिर भी लगता है आपको सेज, पालो सांटो या क्लेंजिंग का कोई और टूल यूज करना है, आपके पास सी सॉल्ट नहीं है, आपके पास सॉल्ट कोई सा भी नहीं है, तो जो भी टूल है आप उसको यूज कर लीजिएगा। क्लेंजिंग जरूरी है किसी भी एक्टिविटी को बिगिन करने के लिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है ये एक्टिविटी कब करनी है। ये एक्टिविटी आप 26 को कर सकते हो, आप 27 को कर सकते हो, आप 28 को कर सकते हो। तीनों दिन में से कोई भी दिन करोगे इसका इम्पैक्ट सिमिलर होगा। नंबर 2, अब आपको करनी कब है? अक्सर आप ये पूछते हो। अब क्योंकि वीडियो दुनिया भर में अलग-अलग जगहों से आप देख रहे होते हो, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम तो नहीं बता सकती कि आप इतने बजे करिएगा। बट हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि सनसेट के बाद और सनराइज़ से पहले वो समय है जब आप करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। यानी आप जहाँ भी हैं सनसेट के बाद करिएगा या सनराइज़, अगर आप अर्ली राइज़र हैं, तो आप सनराइज़ से पहले जो 3 टू 5 एएम का मॉर्निंग का टाइम होता है उस समय कर सकते हैं। अगर आप एक अर्ली राइज़र नहीं हैं, तो आप सोने से पहले शाम को, रात को, सनसेट के बाद भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अब करना क्या है? सबसे पहले तो आप जिस दिन ये एक्टिविटी करने वाले हैं उस दिन अपने घर में पानी में थोड़ा-सा नमक, सेंधा नमक, सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट जो भी है, उसको डालेंगे और घर में पोंछा उसका लगेगा। याद रखना है उस दिन पोंछा उसका लगेगा। नंबर 2, आप जब नहाने जा रहे हैं तो आप बकेट के अंदर भी 1 टेबलस्पून भर के सी सॉल्ट का डालेंगे, अच्छे से पानी को हिलाएँगे और आप उससे बाथ लेंगे। अगेन क्लेंजिंग है और बहुत डीपली अच्छे से क्लेंजिंग है। नंबर 3, ये तो हो गई क्लेंजिंग। अब जब हम एक्टिविटी बिगिन करने लगे हैं उस टाइम पे आप चाहें तो आप अगरबत्ती से, अगर है अगरबत्ती तो नेचुरल होनी चाहिए, या फिर धूनी से या कपूर से या गूगल से किसी से भी क्लेंजिंग कर सकते हैं। आप शंख बजाकर भी कर सकते हैं, आप कोई भी क्लेंजिंग का टूल से अपने आस-पास को क्लेंज कर सकते हैं। और जब आप बैठेंगे, आँख बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएँगे और मन ही मन कुछ शब्द गाएँगे। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट के बतौर ले सकते हैं या आप खुद से लिख सकते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखेंगे और कुछ शब्द दोहराएँगे। मैं प्रिपेयर करती हूँ अपने आप को इस रिचुअल के लिए, जो रिचुअल मुझे मेरे हायर पर्पस से, मेरी अलाइनमेंट के साथ जोड़ेगा। मैं रेडी हूँ अपने पास्ट को रिलीज़ करने के लिए, वो पास्ट एनर्जी जो शायद अभी भी मुझे कहीं न कहीं परेशान किए हुए है, या जो अभी भी मेरी लाइफ में मेरे गोल्स अलाइनमेंट में कहीं रास्ते में आड़े आ रही है। मैं रेडी हूँ अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ ओत-प्रोत करने के लिए। मैं रेडी हूँ अपने आप को इक्विप करती हूँ कि मैं उस नेचर की, उस यूनिवर्स की अबंडेंस को विद माय ओपन आर्म्स मैं उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना पाऊँ। मैं रेडी हूँ अपने आप को फॉरगिव करने के लिए, मैं रेडी हूँ उन गलतियों के लिए जो मैंने जाने-अनजाने में, जानते-बूझते या अनजाने में मुझसे हुई, वो गलतियाँ जिसकी बदौलत मुझे एक्सपीरियंस हुआ और आज मैं अपने आप को अपना एक बेटर वर्ज़न में देख पाती हूँ। इसके बाद आप एक गहरी साँस लेंगे और बोलेंगे, आई एम एट पीस, आई एम इन लव, आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम रेडी टू टेक दिस जर्नी, दिस पाथ। थैंक यू यूनिवर्स। इसके बाद आप दिया जलाएँगे, दिया जलाने के बाद आप शांति से, इत्मीनान से मेडिटेट करेंगे। 5, 10, 15 मिनट जितनी देर आप शांति से मेडिटेट कर सकते हैं, आप बैठकर मेडिटेट करेंगे। आपको अगर ज़रूरत है धुन की तो मैं कहूँगी ये समय बेस्ट है सातों चक्रास को अलाइन करने का। तो 7 चक्रा से रिलेटेड हम मेडिटेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप 7 चक्रा का हैंगिंग को अपने हाथ में रख के थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं ताकि आप सातों चक्रास की कलर्स और एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड रहें। इसके बाद नेक्स्ट
आफ्टर मेडिटेशन हमें 2 काम करने हैं। पहला काम हमने ये करना है, जो हमने बेल पत्र लिया है, उस बेल पत्र को बहुत अच्छे से साफ करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसको अपने दोनों हाथों में, हथेलियों में रखना है, ऐसे हाथ जोड़ेंगे। उस ऊपर वाले को, उस ईश्वर को, जिस भी फॉर्म में आप, जिस भी डेटी को, जिसके साथ भी कनेक्टेड हैं, उसको याद करेंगे और बोलेंगे, प्लीज सेंड, अपनी एनर्जीज को भेजिए इस स्लीव के थ्रू मेरी लाइफ में चेंजेस और अबंडेंस आने के लिए मैं रेडी हूँ। उन एनर्जीज के थ्रू जो आप, जिनको मुझे ब्लेस कर रहे हो, एनर्जीज के थ्रू जो आप मेरे तक भेज रहे हो, मैं रेडी हूँ इस लीफ के साथ उनको कनेक्ट करने के लिए। फिर इस लीफ के ऊपर हम देख रहे हैं, यहाँ 3 पत्ते हैं। मैं 3 विशेस लिखूंगी इसके ऊपर। पहली विश मेरी हेल्थ से रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी विश मेरी सेफ्टी और प्रोटेक्शन से रिलेटेड होनी चाहिए। तीसरी विश मेरी ब्लेसिंग्स, जिस भी फॉर्म में आप चाहते हो, फैमिली अबंडेंस, खुद के लिए अबंडेंस, अप, अपनी अगर करियर में रिलेटेड हो तो करियर से रिलेटेड अबंडेंस, फैमिली से हो तो फैमिली से रिलेटेड। बट अब ये तीनों के तीनों पत्तों में जो विश आएगी वो आपकी आएगी और आई एम एफर्मेशन से बिगिन होगी। जब हम आई एम से बिगिन करते हैं तो उसके बाद जो भी हम सेंटेंस लिखते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। आई एम रूट चक्रा के साथ कनेक्टेड होता है और वो आपकी जड़ों को मजबूत करता है। जब भी हम अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं, उसके बाद जो एनर्जी आती है वो एनर्जी एक अलग लेवल की होती है और वो आपको मैनिफेस्टेशंस को अकम्प्लिश करने में हेल्प करती है। तो मैं पेन उठा रही हूँ और लिख रही हूँ। इसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है, आई एम इन परफेक्ट हेल्थ। मैंने लिखा है, आई एम प्रोटेक्टेड। तीसरा मैंने लिखा है, आई एम ब्लेस्ड विद सक्सेस इन, और मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा है। तो ये 3 मैंने विशेस लिखी हैं। अब ऐसे ही आपको कोई सी भी 3 विशेस लिखनी है। लिखने के बाद आपको ये उस प्रेयर ऑल्टर पे रखना है। मंदिर में बैठे हो, पूजा घर में बैठे हो, अपनी प्रेयर की कोई टेबल है वहां बैठे हो, आपने इसको उठाना है और कोई भी ऐसी बुक, कोई भी ऐसी किताब, भजन की है, प्रेयर्स की है, या आपकी कोई रामायण है, आपके पास गीता है, आपके पास कोई भी ऐसी बुक जिससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हो, वो किताब के अंदर आपको इस लीफ को उठा के रखना है, बंद करके रखना है। अब जैसे मेरे पास ये एक किताब है, एनर्जी साइंस एंड वेदास, राइट? तो मैं, आपने बचपन में आई होप सबने किया होगा, मैं उसमें से एक पेज खोल रही हूँ। वेल पेज निकला है 101 और मैं इस लीफ को उस बुक के अंदर रख रही हूँ। बचपन में हम सब ने गुलाब सुखाए हैं ना, जब मिला करते थे रोजेस तो उनको सुखा के रखते थे, या पत्ते वत्ते भी सुखाए हैं। तो हमने इसको इसके अंदर रख देना है और रख के इस बुक को उस ऑल्टर पे, उस प्रेयर रूम में, या जहां आप बैठकर प्रेयर करते हैं वहां रख दीजिएगा। वहां जगह नहीं है, कहीं ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां हर कोई आता जाता खोल खोल कर नहीं देखे। रिमाइंडर लगा लीजिएगा अपने फोन में कि आपको 11 दिन के बाद आना है और इसको, पत्ते को, सूखे हुए पत्ते को निकालना है, उठाना है। इसके बाद क्या होने वाला है? सेकेंड एक्टिविटी, आपको मैंने कहा एक चेक बनाना है। आपको ऑनलाइन बहुत से चेक्स मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन जाइए, अपने लिए एक चेक का जो प्रिंट आपने निकाला है उसको यूज कर लीजिएगा। अगर आप खुद की चेकबुक में से चेक फाड़ेंगे वो कामयाब नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है, उस चेकबुक में नीचे आपका नाम लिखा है। तो जब हम भगवान से ये चेक ऑफ अबंडेंस मांग रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं, तो वो ऊपर वाला आपके खाते में देगा, ना कि आपके खाते से निकाल कर कहीं और देगा। आपका जो चेक है, आपका नाम है, आपके सिग्नेचर्स हैं, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो या तो प्रिंट आउट आप इंटरनेट से निकाल लीजिएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और इस चेक के लिए आपको कुछ एक राशि, धन राशि लिखनी है, अगर आप मनी अबंडेंस की बात कर रहे हैं। कैसे यूज करना है वो भी लिखा गया है, और ऐसे ही एक धनराशि आप इसमें भरेंगे। भरने के बाद आप इस चेक को भी इसी पत्ते के साथ रखेंगे, या फिर अगर आपको लीव्स नहीं मिल रहे तो आप सिर्फ ये चेक वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आपको मैं 3 जगह बता रही हूँ जहां आप उन पत्तों को रख सकते हैं आफ्टर 11 डेज, और इस चेक को रख सकते हैं। पहली चीज, आप अपने पर्स में या अपने बैग में उस चेक को डाल के रख सकते हैं। उन
3 पत्तों को भी आप एज़ इट इज़ अपने पर्स में रख सकते हैं क्योंकि सूखे होंगे, टूटने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास एक विज़न बोर्ड है, आपने क्रिएट किया है फिज़िकल विज़न बोर्ड, आप उसको वहाँ चिपका सकते हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पास अलॉटेड जगह है, एलोकेटेड जगह है जहाँ बैठ के काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप इन दोनों को वहाँ पर एक जगह चिपका दीजिए। चौथी चीज़, आप बेलपत्र को अपने फ़ोन के कवर के अंदर डाल के रख सकते हैं। यानी इसका कवर निकाला और इसके अंदर आपने बेलपत्र रख लिया और कवर बंद कर दिया। एक तो बेलपत्र की एनर्जी बहुत प्रोटेक्टिव है, तो आपको बहुत चीज़ों से रक्षा करेगी, एनी नेगेटिविटी से रक्षा करेगी, आपका ध्यान होगा, आपके साथ वो एक एनर्जी हमेशा आप कैरी करोगे बिकॉज़ फ़ोन आप हर जगह कैरी करते हो। तो ये आपके साथ एक लास्ट अल्टरनेटिव भी हो सकता है अगर आपको उन तीनों में से किसी जगह नहीं रखना। फिर भी ये में से कहीं नहीं तो आप एक पर्टिकुलर ड्रॉअर पिक कर लीजिए, वो ड्रॉअर जो आपके घर में, आपके कमरे में, किसी भी अलमारी में वेस्ट डायरेक्शन में हो। वहीं पे आप चेक भी रख सकते हैं और वहीं बेलपत्र को भी रख सकते हैं और वहाँ रख के भूल जाइए, छोड़ दीजिए। दैट्स इट। अब ये एक्टिविटी करने के बाद सिंपली बैठना है, शुक्राना करना है, थैंक यू लिखना है, मन से, दिल से, आत्मा से, ये पूरा साल खत्म किस तरह से हुआ, क्या-क्या आपकी लर्निंग्स, क्या-क्या आपने सोचा, क्या-क्या पाया, उन सब के लिए कैसे आप एक नेक्स्ट लेवल पर आए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, उनका थैंक यू ज़रूर करके सोइएगा। जर्नल करेंगे तो अच्छा रहेगा। 26, 27, 28 तीनों दिन में से आप जौन से भी दिन जर्नल करेंगे, ये टाइम बहुत कंड्यूसिव टाइम है, पावरफुल टाइम है, आपको जर्नलिंग ज़रूर करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, आपको ये सब एक्टिविटी करके कैसा लगा और साथ में आपने उन लीव्स पे क्या लिखा, मुझे मज़ा आएगा पढ़ के और देखकर। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।